वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हो रहे हैं तारके कुरान होकर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मोहम्मद मुर्तज़ा भट्टू, SST साइंस, गवर्नमेंट मॉडल सिटी हाई स्कूल बहावलनगर। काबिल कदर नाज़रीन, आज का मौजू, अक्सर वालिदैन ने अपने बच्चों को खुद ही तबाह कर दिया है, और मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों की तरबियत उनकी पैदाइश से पहले करो। अगर मैं आज से 40-50 साल पहले या गुजरे हुए ज़माने की बात करूं, जब हमारा बचपन था, क्या ज़माना था कि हमारी माएँ हमें सुबह सुबह अजान से पहले उठा देती, नूरानी कायदा हाथ में पकड़ाती, या कायदा या सिपारा हाथ में होता, और हम उसे सीने से लगाए अजान के वक्त मस्जिद में जाते, कारी साहब कुरान पढ़ाते, उसके बाद हम वापस आते, स्कूल की तैयारी करते और स्कूल जाते। गांव के अंदर पीपल की घनी छांव में गांव के लोग बैठ जाते, सारा दिन बड़े कहानियां सुनाते, और शीशम के दरख्त के नीचे औरतें बैठ जाती, लड़कियां बैठ जाती। हर औरत अपना अपना या तो कोई चरखा काटती या फिर कढ़ाई सिलाई का काम करती। बड़ी औरतें बड़ी कहानियां सुनाती, लड़कियों की अच्छी तरबियत करती। और आजकल वो दौर कहाँ, वो दौर ख़त्म हो चुका है, मोबाइल का दौर आ चुका है। वो दौर जब घर में नाना नानी या दादा दादी बच्चों को कहानियां सुनाते, उनकी इस्लाह करते, उनकी तरबियत करते। आजकल की माएँ क्या कहती हैं, बच्चों को नाना नानी और दादा दादी के पास नहीं जाने देते। क्यों? कि उनकी पुरानी ज़ुबानें हैं, वो पंजाबी बोलते हैं, बच्चों की लैंग्वेज ख़राब हो जाएगी। ये है आजकल की माएँ। और ख़ुद क्या करती हैं, सारी सारी रात स्टार प्लस के ड्रामे देखेंगी। और बाप क्या करेगा, बाप जब भी मौका मिलेगा काम से गैर इखलाकी, गैर इस्लामी, गैर मालूमाती फिल्में देखेगा। किताबें पढ़ने छोड़ दी, मुताला छोड़ दिया, और 1 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनके हाथों में मोबाइल पकड़ा दिया और मोबाइल थमा दिया और अपने कामों में मसरूफ हो गए। जब यही माहौल होगा, जब माँ स्टार प्लस के ड्रामे देखेगी, बाप गैर इखलाकी, गैर इस्लामी फिल्में देखेगा, और इसी दौरान उनके जो बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर भी वही ख्यालात, वही खसूसियात, वही खूबियां पैदा होंगी। यानी जैसा बंदा देखेगा, जैसे ख्यालात करेगा, और जैसी बंदे की सोच होगी, वो सोच, वो कुव्वत ख्याली, वो तखय्युल उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो फिर आप कहते हैं कि अच्छा मुआशरा पैदा हो जाए, अच्छी औलाद पैदा हो जाएगी। जब आपने 10-12 साल तक बच्चों को मोबाइल पे लगा दिया है, खेलने पे लगा दिया है, अब बच्चे तो कॉलेज जा चुके हैं, अब तो मोबाइल की ज़रूरत है, अब तो ऑनलाइन लेक्चर है। अब कहते हैं कि हर वक्त आप मोबाइल पे बैठे रहते हैं, आप पढ़ें। अब खुद 10-12 साल 15 साल तक आप मोबाइल दिया बच्चों को, मोबाइल पे लगाया, अब उनको रोक रहे हो जब ज़रूरत है। तो अब क्या है, जैसे कि नेपोलियन ने कहा कि आप मुझे अच्छी माएँ दो, मैं आपको अच्छा मुआशरा दूंगा। तो मैं भी यही कहता हूँ ना कि अपने बच्चों की तरबियत उनकी पैदाइश से पहले करो। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इसके लिए मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। एक अल्लाह का बंदा दरिया के किनारे बैठा हुआ है, और एक तैरता हुआ सेब आया है, उसने उठाया, उसका कुछ हिस्सा खाया, ये मुकम्मल खाया। उसके ख्याल में आया कि ये सेब जो मैंने खाया है, मालिक से तो इजाज़त ही नहीं मांगी, अगर पकड़ होगी तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। दरिया के किनारे चलता जाता है, आगे जाता है, एक बाग है जिसके फल वो पानी के अंदर लटक रहे हैं। मालिक से मिला और कहा, मालिक आप मुझे माफ़ कर दें, शायद यही सेब आपका है, मैंने आपकी इजाज़त के बगैर खाया है। उन्होंने कहा, ऐसे माफ़ी नहीं हो सकती, 1 साल बाग को पानी लगाओ, इसकी खिदमत करो, निगरानी करो, फिर माफ़ी की बात करेंगे। साल हो गया, बाग को पानी लगाया, निगरानी की, माफ़ी की बात की। मालिक ने कहा, नहीं अभी माफ़ी नहीं हो सकती, 1 साल और इसको पानी लगाओ, बाग को, इसकी निगरानी करो। फिर क्या होगा कि मेरी एक बेटी है,
जो पाँव से लंगड़ी है, आंखों से अंधी है और गूंगी है और बैरी है, आपको उससे शादी करनी होगी, तब जाके माफ़ी मिलेगी, वरना माफ़ी नहीं मिलेगी। साल गुजर गया, साल के बाद एग्रीमेंट कंप्लीशन का टाइम जब आया तो फिर दोनों इकट्ठे हुए, मालिक और अल्लाह का नेक बंदा। तो उन्होंने कहा ठीक है, लड़की का मालिक, बाग के मालिक ने लड़की का निकाह दिया और कहा जाओ, आपकी बीवी आपका इंतज़ार कर रही है। जब वो अल्लाह का नेक बंदा, वो शरीफ आदमी, वो दरवाजे पे जाते हैं और दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल होते हैं, सामने देखते हैं तो एक हसीन और जमील लड़की, खूबसूरत तरीन, उसका इंतज़ार खड़ी कर रही होती है। और जब उन्होंने देखा तो फौरन वापस आए और अपने फादर इन लॉ से कहा वो लड़की कोई और है, मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी तो अंधी है, तो ये तो आंखों वाली है। उन्होंने कहा नहीं, यही आपकी बीवी है, अंधी इसलिए कि इसने आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा, और लंगड़ी इसलिए कि इसने घर से बाहर कभी कदम नहीं रखा, और गूंगी और बहरी इसलिए है कि इसने कभी कोई गलत बात कानों से नहीं सुनी और ज़ुबान से कभी कोई गलत बात कही नहीं और हाथों से कभी हराम खाया ही नहीं है, इसलिए यही हसीन व जमील आपकी बीवी है। जब वो लेके घर आते हैं और उनसे फिर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा होते हैं, वली कामिल पैदा होते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, बच्चों की तरबियत से पहले अपने आप की तरबियत करो और उनकी तरबियत खुद ब खुद आ जाएगी। जब आप खुद शरीफ होंगे, नेक होंगे, साले होंगे, तो आपकी औलाद खुद ही साले पैदा हो जाएगी। आपको तरबियत करने की ज़रूरत नहीं है, पहले अपने आप को ठीक करो। जब आप अपने आप को ठीक करोगे तो फिर ही आपकी औलाद खुद ब खुद ही शरीफ हो जाएगी, खुद ही शरीफ बन जाएगी। लिहाजा पहले अपने आप की तरबियत करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आपकी औलाद खुद ही नेक होगी, आपको कभी परेशानी नहीं होगी। अगर मेरे बयान में कोई इस्लाह की ज़रूरत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो नेकी समझकर इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी भला हो। अस्सलाम वालेकुम।